गो स्टार्ट। प्रणाम गुरुजन और मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सबको भारत की कहानी रामायण के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस कहानी की शुरुआत भारत के अति प्राचीन काल में हुई थी। रामायण वो महाकाव्य है जो श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया था। इसमें अपने वचन पर आरोप रहकर मर्यादा का पालन कैसे किया जाए इस बात को झलकाता है। रामायण की कहानी आम इंसानों के पास पहुंचे, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे अवधि में लिखा, जो कि रामचरितमानस के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे चाहते थे कि इस कहानी में जो कर्तव्य, त्याग और प्रेम के जो आदर्श दिए गए हैं, उससे इंसान अपनी रोजाना की जिंदगी में परिवर्तन लाए। इस कहानी में श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं। वहां उनके साथ क्या होता है, ये जानने के लिए मैं आपको त्रेता युग में ले चलता हूँ, जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण जटायु से मिलते हैं। नहीं नहीं, मुझ पर बाण मत चलाना। मैं आपका मित्र हूँ, शत्रु नहीं। कौन है आप? आपका विशालकाय शरीर देखकर मेरी पत्नी तो डर गई। मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जटायु हूँ, आप सबकी वन में सहायता करूंगा। मैं आपके पिता का एक मित्र हूँ। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता माता की रक्षा करूंगा। आपका बहुत धन्यवाद। अच्छा, आप मेरे को आज्ञा दीजिए। पंचवटी में शूर्पणखा राम को देखती है। ओह, कितना सुंदर पुरुष है। मुझे किसी तरह इसे आकर्षित करना होगा और फिर शादी करनी होगी। मैं शूर्पणखा हूँ। मैं रावण की छोटी बहन हूँ। रावण जो लंका का राजा है। मैं तुम्हें नहीं जानती, पर फिर भी तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो। मैं राम हूँ, अयोध्या का ज्येष्ठ पुत्र। मैं यहाँ 14 वर्ष के लिए रहने आया हूँ। ये मेरी पत्नी है। मेरा विवाह हो चुका है। कुटिया के पास खड़ा मेरा भाई लक्ष्मण है, वह भी सुंदर है। तुम उससे ही शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ, वो भी सुंदर है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझसे विवाह कर कर तुमको कुछ नहीं मिलेगा देवी। मैं तो राम का दास हूँ। मुझसे विवाह कर कर तुम भी दासी बन जाओगी। राम, तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हारी पत्नी ज्यादा सुंदर है। मैं अभी उसे मार डालती हूँ, फिर देखती हूँ तुम मुझसे शादी किए बिना यहाँ कैसे रह पाओगे। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, यह लो। मेरी नाक, तुमने मेरी नाक काट दी। शूर्पणखा रोती हुई रावण के पास पहुंची। ये क्या हुआ बहन? तुम्हारा चेहरा ऐसे रक्त रंजित कैसे हुआ? किसने तुम पर प्रहार किया? दुष्ट! राम लक्ष्मण ने मेरा यह हाल किया है। लक्ष्मण ने तो मेरी नाक ही काट दी, और यह सब एक औरत की वजह से हुआ है। क्या? लक्ष्मण की ऐसी हिम्मत? बहन, तुम चिंता मत करना। राम लक्ष्मण का नाश नहीं किया तो मेरा नाम रावण नहीं। राम लक्ष्मण कुशल योद्धा हैं, उनके पास शक्तियां हैं। उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। तुम सीता को अपनी पत्नी बना लो, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे। रावण अपने मामा से मिलते हैं, मारीच। लंकेश्वर, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मामा श्री, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरी सहायता? किस लिए? मामा श्री,
पंचवटी में आए एक मानव ने मेरी बहन शूर्पणखा का अपमान किया है। किसने किया ऐसा? कौन है वो? उसका नाम राम है। वह अपनी भाई और पत्नी के साथ पंचवटी वन में है। क्या कहा? राम? वो तो बहुत शक्तिशाली योद्धा है, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। नहीं मामा श्री, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन का बदला उससे लेकर रहूंगा और आपको मेरी मदद करनी होगी, नहीं तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो बताओ, क्या योजना है? सीता को एक सुंदर सा सोने का हिरन दिखता है। वो देखिए, सोने का हिरन कितना सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है, पर उसकी ये अजीब सुंदरता देखकर मुझे संदेह हो रहा है। स्वामी, क्या आप मेरे लिए ये सोने का हिरन पकड़ लाएंगे? अच्छा, ठीक है। लक्ष्मण, सीता का ख्याल रखना। मेरे लौटने तक तुम उसको अकेले मत छोड़ना। मैं अभी हिरन को पकड़ ले आता हूँ। ठीक है भैया, आप निश्चिंत रहें, मैं ऐसा ही करूंगा। हे लक्ष्मण! हे लक्ष्मण! लक्ष्मण, तुम तुरंत जंगल में जाओ और अपने भाई की मदद करो। जाओ, जल्दी जाओ। माते, आप चिंता मत करें, यह भैया की आवाज नहीं है, उन्हें कुछ नहीं हो सकता, आप निश्चिंत रहें। जो बड़े भाई की संकट में मदद नहीं कर सकता, वह कैसा छोटा भाई है? वह तो पापी है। ठीक है माते, मैं आपके कहने पर भैया की मदद के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक हम वापस ना आ जाएं, तब तक आप इस रेखा को पार मत करिएगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। तभी रावण, जो छुपकर सब कुछ देख रहा होता है, साधु के वेश में आता है। माइक। माई भिक्षा दे, माई भिक्षा दे। जी, अभी लाई। यह लीजिए। देखिए माता, मैं ये रेखा पार नहीं कर सकता, आप ही इस तरफ आकर मुझे भिक्षा दे दे। लेकिन मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती, मुझे क्षमा करें। भिक्षा देने का ये कौन सा तरीका है? अगर भिक्षा देनी है तो दो, वरना मैं बिना भिक्षा के यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, मैं आती हूँ, आप क्रोधित मत होए। आराम से बोलना। रेखा पार करते ही रावण सीता का हरण कर लेता है। छोड़ो छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। हा 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 हा। सीता, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैं लंकापति रावण हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। सारे मुझ पर शिव का आशीर्वाद है। तुम्हारा राम भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। सारे देवता मेरे दास हैं। अब तुम मेरी हो। हा 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 हा। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण भटकते भटकते हनुमान से मिलते हैं। आप लोग कौन हैं? मेरा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण। अच्छा, मेरा नाम हनुमान है। मैं वानरों के दल का सेनापति हूँ और सुग्रीव के मंत्रिमंडल का एक मंत्री। आपसे मिलकर खुशी हुई। ये हम भी सुग्रीव से मिलने के लिए यहाँ आए हैं। आइए, मैं आपको महाराज के पास ले चलता हूँ। दोस्तों, इसके आगे सुग्रीव सीता की खोज में राम की सहायता करने का वादा करता है। साथ ही अपने भाई बाली के किए गए अत्याचारों के विषय पर भी राम को बताता है। जिसके बाद राम छल पर्वत बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बना देता है।
फिर भगवान राम, हनुमान और अन्य वानरों की मदद से लंका पहुंच जाते हैं। जहां भगवान राम और रावण के बीच भीषण युद्ध होता है और राम और लक्ष्मण सीता को वापस ले आते हैं। इस बीच राम, सीता और लक्ष्मण का 14 वर्ष के वनवास की अवधि भी समाप्त हो जाती है और सब वापस अयोध्या लौट जाते हैं। इस तरह राम राज्य की शुरुआत होती है। तो आओ चलो हम सब मिलकर बोले, जय सिया राम, जय सिया राम।